आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हर इंसान के अंदर एक हैवान, एक डीमन, एक डार्क एनर्जी होती है और एक इंसान किस हद तक जा सकता है अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो। आज के टाइम पे कितनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं इस दुनिया में, जिसके बावजूद डार्क वेब एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है और मार भी दिया जाता है, और ये सब करने के बाद भी वो क्रिमिनल्स बच जाते हैं। इमेजिन करो कि जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी तब किसी को टॉर्चर करने के लिए लोग किस हद तक जाते होंगे। आपने एनिमल्स पे हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने ह्यूमंस पे हुए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसा ही एक केस आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 1940 में रशिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 5 लोगों को 15 दिन के लिए एक सील्ड रूम में डाल दिया गया। उस रूम में एक स्टिमुलेंट गैस छोड़ी गई जिसके जरिए बिना सोए उन 5 सब्जेक्ट्स को 15 दिन तक सरवाइव करना था। उस रूम में 5 थिक ग्लास विंडोज थी और एक एयर वेंट थी उस गैस को रिलीज करने के लिए। ग्लास विंडोज से वो रशियन रिसर्चर्स उन सब्जेक्ट्स की कंडीशन को मॉनिटर करते थे। उस रूम में कोई बेड नहीं था ताकि वो सो ना सके। उस रूम में एक टॉयलेट थी और सिर्फ इतना ड्राइड फूड था जो 5 लोगों के लिए 1 मंथ के लिए इनफ हो। ये जो 5 लोग थे ये वर्ल्ड वॉर 2 में पकड़े गए पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। इनसे ये वादा किया गया था कि अगर ये इस रूम में 1 महीना बिना सोए गुजारेंगे तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा, जो कि उन रिसर्चर्स को पता था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उस रूम में उनकी कन्वर्सेशन सुनने के लिए माइक्रोफोन्स भी लगाए हुए थे। पहले 4 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल गुजरे और उनकी कन्वर्सेशन भी नॉर्मल लोगों की तरह ही थी। वो सब बात कर रहे थे कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं और वो सब किस इलाके से हैं। लेकिन 5वें दिन के बाद चीजें डार्क होना शुरू हो गई। वही लोग जो पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे अब वो अपनी लाइफ के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। डे 6 पर उन्होंने इस बारे में बात करना शुरू कर दी कि वो यहाँ पर कैसे और किन हालात से गुजर कर पहुंचे, और डे 7 पर उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया और माइक्रोफोन में विस्पर करने लगे। उन्हें लगा कि वो ऐसा करके रिसर्चर्स का ट्रस्ट जीत लेंगे और शायद वो उन्हें वहां से जाने दें। और रिसर्चर्स को ये लगा कि शायद ये गैस का कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो उस गैस की वजह से जाग रहे थे और उनका ब्रेन एक्टिव था। और 9th डे पर एक सब्जेक्ट ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लगातार 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स ही फट गए। सबसे अजीब बात यह थी कि इस सब्जेक्ट का ये बिहेवियर देखकर बाकी सब्जेक्ट्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो लगातार विस्पर करते रहे। और 10th डे पर एक और सब्जेक्ट ने अपनी लंग्स की फुल कैपेसिटी पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्लाकर अपने वोकल कॉर्ड्स फाड़ दिए। और 2 सब्जेक्ट्स ने कमरे में मौजूद बुक्स को ही फाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी शिट को उन बुक्स के पेजेस पर लगाकर उन पेजेस को ग्लास विंडोज पे चिपकाना शुरू कर दिया। अब उन सब्जेक्ट्स ने विस्पर करना भी बंद कर दिया था। जब 3 दिन तक उस चेंबर से कोई आवाज नहीं आई तो रिसर्चर्स को शक होने लगा कि कहीं माइक्रोफोन्स खराब तो नहीं हो गए, क्योंकि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रिसर्चर्स भी ये देखकर हैरान थे कि उस चेंबर में 5 सब्जेक्ट्स हैं जो जिंदा हैं और सांस भी ले रहे हैं, और ऑक्सीजन कंजप्शन भी यही इंडिकेट कर रहा है कि उस चेंबर में 5 सब्जेक्ट्स हैं जो ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उस चेंबर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। रिसर्चर्स ने इंटरकॉम यूज करके चेंबर में अपना मैसेज भेजा कि हम अंदर आ रहे हैं माइक्रोफोन्स ठीक करने, तुम सब दरवाजे से दूर होकर जमीन पर लेट जाओ, और अगर तुम सब ने हमारी बात मान ली और वही किया जो हम कह रहे हैं तो हम तुम में से एक को आजाद कर देंगे। और उन्हें अंदर से एक धीमी सी आवाज आई जिसमें एक सब्जेक्ट कह रहा था We no longer want to be free। और ये सुनने के बाद रिसर्चर्स ने फौरन गैस बंद कर दी और चेंबर में फ्रेश एयर छोड़ दी। जैसे ही रिसर्चर्स ने उस चेंबर की गैस बंद की और उस चेंबर में फ्रेश एयर छोड़ी, उसके बाद उन्होंने उस चेंबर से 3 डिफरेंट वॉइसेस सुनी जिसमें वो सब्जेक्ट्स कह रहे थे कि प्लीज गैस को दोबारा ऑन कर दो, हम गैस के बगैर नहीं रह सकते। वो रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि गैस को दोबारा ऑन कर दो। इस टाइम तक वो इस गैस के एडिक्ट बन चुके थे। इसके बाद सोल्जर्स ने उस चेंबर का दरवाजा खोल दिया और सब्जेक्ट्स को बाहर निकालने के लिए अंदर चले गए। इसके बाद उन सब्जेक्ट्स ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सब्जेक्ट्स उस चेंबर से बाहर जाना ही नहीं चाहते। सोल्जर्स भी चेंबर के अंदर की कंडीशन देखकर शॉक हो गए। 5 में से 4 सब्जेक्ट्स अभी भी जिंदा थे और वहां पर 5 दिन का खाना ऐसे पड़ा था जैसे उसे किसी ने हाथ तक ना लगाया हो। डेड सब्जेक्ट की आर्म्स और थाइज से फ्लैश मिसिंग था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आर्म्स और थाइज का फ्लैश किसी ने खा लिया है। बाकी के जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनकी फिंगर बोन्स नजर आ रही थी और उनकी बॉडी से भी फ्लैश उखड़ा हुआ था। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्चर्स को यही लगा कि सब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को डैमेज किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सब्जेक्ट्स ने खुद अपनी बॉडी को इंजर्ड किया था। जिंदा सब्जेक्ट्स की बॉडीज भी बुरी तरह डैमेज थी। जो जिंदा सब्जेक्ट्स थे उनकी रिब्स टूटी हुई थी पर लंग्स अपनी जगह पर थे और विजिबल थे। उन्होंने अपनी आर्म्स और थाइज से फ्लैश इस तरह उखाड़ा था कि उनकी वेन्स और आर्टरीज सामने दिख रही थी। जिंदा सब्जेक्ट्स को सर्जरी के लिए ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा था। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से डॉक्टर्स को डेड सब्जेक्ट के ट्रेसेस मिले और उनकी बॉडी से जो फ्लैश मिसिंग था उसके भी ट्रेसेस मिले। पिछले 5 दिन से वो अपना और उस डेड सब्जेक्ट का फ्लैश खा रहे थे। जब वो सोल्जर्स उन सब्जेक्ट्स को उस चेंबर से बाहर निकाल रहे थे उस टाइम पे वो सब्जेक्ट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें उस चेंबर
से बाहर ना निकाला जाए। इसी टाइम पे एक सब्जेक्ट ने एक सोल्जर का गला काट दिया और एक सब्जेक्ट ने एक सोल्जर के टेस्टिकल्स ही निकाल दिए, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। टोटल 4 सोल्जर्स की डेथ हुई उन सब्जेक्ट्स को बाहर निकालते हुए। एक सब्जेक्ट ने तो खुद की स्प्लीन ही पंक्चर कर दी और उसका खून तेजी से बहने लगा। रिसर्चर्स ने उसे बेहोश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो ही नहीं रहा था। उसे एक नॉर्मल इंसान को दी जाने वाली मोर्फिन डोज से 10 टाइम ज्यादा डोज दी, लेकिन फिर भी वो बेहोश नहीं हुआ। 2 मिनट तक उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी, फिर उसका खून बहने की वजह से उसकी आर्टरीज में हवा भर गई और उसकी डेथ हो गई। बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स को वो मेडिकल फैसिलिटी ले गए। तीनों सब्जेक्ट्स बार बार रिसर्चर्स को कहते रहे कि गैस को दोबारा शुरू किया जाए, और वो ये भी कह रहे थे कि वो सोना नहीं चाहते। तीनों सब्जेक्ट्स को सर्जरी रूम में ले गए ताकि उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो वापस अपनी जगह पर प्लेस किए जा सकें। उन तीनों सब्जेक्ट्स में से जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी, जिसे सर्जरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे सर्जरी रूम में ले जाया गया और उसके हाथों को 4 इंच मोटे लेदर स्ट्रैप से बांध दिया ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। जब रिसर्चर्स उसे एनेस्थीसिया देने लगे तो पता नहीं कहां से उसमें इतनी एनर्जी आ गई कि उसने वो 4 इंच मोटे लेदर स्ट्रैप ही उखाड़ दिए। उसने पूरी कोशिश की कि उसे वो एनेस्थेटिक गैस ना दी जाए, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उस गैस की वजह से बेहोश हो गया और बेहोश होते ही उसकी हार्ट बीट रुक गई। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज्यादा था। उसके जो मसल्स बोन के साथ अभी भी अटैच थे वो बुरी तरह फटे हुए थे। बेहोश ना होने की स्ट्रगल में उसने अपनी 9 हड्डियां तोड़ दी थी। अब उस सब्जेक्ट को सर्जरी रूम में ले जाया गया जिसने सबसे पहले चिल्ला चिल्लाकर अपने वोकल कॉर्ड्स फाड़ दिए थे। जब भी डॉक्टर्स उसके करीब वो एनेस्थेटिक गैस लेकर जाते तो वो जोर जोर से अपना साह हिलाने लगता, जैसे वो कहना चाहता है कि उसे ये गैस ना दी जाए। तो डॉक्टर्स ने बगैर एनेस्थीसिया के उसकी सर्जरी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर्स ने उसके ऑर्गन्स रिप्लेस किए और बची हुई स्किन से कवर कर दिए। वो सर्जरी 4 घंटे तक चली और उस सर्जरी के दौरान उस सब्जेक्ट ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। जो नर्स उस सर्जरी में हेल्प कर रही थी, जब भी उसका आई कांटेक्ट होता उस सब्जेक्ट के साथ तो वो सब्जेक्ट उसे देखकर मुस्कुराने लगता। सर्जरी के बाद उस सब्जेक्ट ने सर्जन को देखकर वीजिंग शुरू कर दी, जैसे वो सब्जेक्ट उस सर्जन को कुछ कहना चाहता है। सर्जन ने उसे एक पेन और पेपर दिया जिस पर उसने लिखा कीप कटिंग, और बाकी के 2 सब्जेक्ट्स की भी बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी की गई। वो दोनों सब्जेक्ट सर्जरी के दौरान जोर जोर से हंसते रहे और सर्जरी के बाद वो सब्जेक्ट्स फिर से गैस के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। तो रिसर्चर्स ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी ये हालत क्यों की है और उन्हें गैस दोबारा क्यों चाहिए। इस पर एक सब्जेक्ट ने सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्स दिया, आई मस्ट रिमेन अवेक। रिसर्चर्स पर मिलिट्री का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट का गोल अचीव करने में फेल हो गए थे। आर्मी जनरल ने रिसर्चर्स को ऑर्डर दिया कि इन सब्जेक्ट्स को फिर से चेंबर में डाला जाए और गैस को दोबारा शुरू किया जाए। जब उन सब्जेक्ट्स को पता चला कि उन्हें फिर से गैस मिलने वाली है तो उन सब्जेक्ट्स ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया और रिलैक्स हो गए। सब्जेक्ट्स जागते रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक सब्जेक्ट ने हमिंग शुरू कर दी, दूसरे सब्जेक्ट ने अपने एंकल्स को बेड के साथ रगड़ना शुरू कर दिया और तीसरे सब्जेक्ट ने अपना सर बेड से उठाया हुआ था। इस सब्जेक्ट का हार्ट और ब्रेन हर 2 मिनट के बाद बंद होकर शुरू हो रहा था। रिसर्चर्स भी ये देखकर हैरान थे। फिर अचानक वो बेहोश हो गया और उसकी हार्ट बीट रुक गई। बाकी के 2 सब्जेक्ट्स ने फौरन उस गैस के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जनरल ने इसी वक्त बाकी 2 सब्जेक्ट्स को और रिसर्चर्स को चेंबर में डालने का ऑर्डर दिया। सब्जेक्ट्स की ये हालत देखकर एक रिसर्चर बहुत ज्यादा डर गया था। उसने जनरल की गन निकाली और उसे ही पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया। उसके बाद उसने एक सब्जेक्ट की तरफ गन पॉइंट की और उसे भी शूट कर दिया और फिर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ गन पॉइंट की और कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बंद नहीं होना चाहता। इसके बाद उस रिसर्चर ने उस सब्जेक्ट से पूछा कि क्या हो तुम। इस टाइम पे वो सब्जेक्ट अपने बेड के साथ बंधा हुआ था। सब्जेक्ट ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और बोला, तुम इतनी आसानी से हमें भूल गए। हम तुम्हारे अंदर की वो डार्क मैडनेस है जिसे तुम लोगों से छुपाते हो। हम वो हैं जिससे तुम हर रात छुपते हो अपने बेड के ऊपर। वी आर द डीमन ऑफ डार्कनेस। इसके बाद रिसर्चर ने उसके हार्ट पर एम किया और गोली चला दी। स्क्रीन पर फ्लैट लाइन शो हुई और आखिरी वर्ड्स जो उस सब्जेक्ट ने बोले थे वो ये थे, सो नियरली फ्री। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को क्या लगता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।